लेकिन एक बड़ा संकट स्वामी जी ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के मामले में इस बीमारी का शुरुआत में पता ही नहीं चलता। एडवांस स्टेज में जब ये बीमारी पहुंच जाती तब जाकर के डिटेक्ट हो पाती है। कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि मरीज को बैक पेन हुआ और मरीज की जान चली गई। तो स्वामी जी, बीमारी का पता जब इतनी देर में चलेगा, एडवांस स्टेज में जाने के बाद, तो रोकथाम कैसे होगी? तो जरा ये बताइए कि क्या कोई और इंडिकेशन है जिससे पता लगाया जा सके कि भाई प्रोस्टेट कैंसर होने की नौबत आ रही है? जब पेशाब रुक रुक के होने लगे, पेशाब में थोड़ी जलन होने लगे, जब पेडू भाग में थोड़ा सा दर्द सा होने लगे, भारीपन सा होने लगे, सूजन सी महसूस होने लगे, 99% लोग सामान्य रूप से पेट पूरा ठीक से साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते हैं। ये जो इग्नोरेंस है व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक तौर पर अलग अलग संदर्भों में, हेल्थ के संदर्भ में, एजुकेशन के संदर्भ में, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट के संदर्भ में, इग्नोरेंस सबसे बड़े दो शत्रु माने आध्यात्मिक दृष्टि से, ईगो एंड इग्नोरेंस। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये गोमुखासन करो बिटिया, आप ही करो बाबू। देखो ये बहुत अच्छा। तो देखो, जब यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाए, पेशाब में थोड़ी जलन हो, पेशाब थोड़ा रुक रुक करके होने लगे, पेशाब किसी भी तरह से, सामान्य रूप से यूरिन को तो हम ऐसा समझते हैं, अरे ठीक है बस पेशाब हो जाना चाहिए, नहीं, लैट्रिन हो जानी चाहिए। लैट्रिन और पेशाब, लघुशंका कहते हैं पेशाब को और शौच कहते हैं लैट्रिन को। शौच और लघुशंका, इसके प्रति, मलमूत्र के प्रति हमारी जागरूकता, उसके प्रति जो हमारा विवेक है या उसके प्रति हमारी होशपूर्ण स्थिति नहीं है, बहुत बेहोशी, बहुत इग्नोरेंस है। 99% बीमारियों का पहले इन्हीं से पता लगा लिया जाता था। मलमूत्र परीक्षा, अभी तो उसके वैज्ञानिक इक्विपमेंट आ गए, पहले लाक्षणिक तौर पर ही पता लगा लेते थे। मलमूत्र की परीक्षा करके, नाड़ी की परीक्षा करके, आँखों का, चेहरे का हुलिया देख करके, जीभ देख करके, इन सब चीज़ों से तो बीमारियों का पता लगता था। तो सामान्य रूप से जो हम मलमूत्र की बीमारियां होती हैं, इनको इग्नोर करते हैं, वही प्रोस्टेट का कैंसर का कारण बन जाती है। इसलिए यूरिन करने में और शौच में, दोनों में ही, लैट्रिन में 1 मिनट से ज़्यादा का समय न लगे, और वह बहुत ही जो एक उसका व्यवस्थित तौर तरीका है, डिसिप्लिन्ड वे में वो सब चीज़ें होनी चाहिए। और यदि उसके विपरीत जो कुछ हो रहा है तो वो फिर बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है और वो हमारे प्राणघातक हो सकता है। स्वामी जी, आपने जो लक्षण बताए हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने बॉडी को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा टेस्ट कराएं तो ही पता चले कि आपके शरीर में परेशानी क्या है। थोड़े थोड़े से हो रहे बदलाव पर अगर कॉन्शियसली उसे वॉच किया जाए, मॉनिटर किया जाए, तो समझा जा सकता है कि कुछ तो शरीर में गड़बड़ चल रहा है।